नमस्कार मित्रों, आज हम ज्योतिष में बनने वाले मांगलिक योग पर चर्चा करेंगे कि मांगलिक योग ज्योतिष में बनता कैसे है और उसके किस तरह के प्रभाव अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लगन कुंडली से हम मांगलिक योग देखते हैं। यदि जन्म के समय किसी जातक का मंगल जन्म लगन में हो तो जातक मंगलिक होता है। चतुर्थ भाव में यदि मंगल है तो भी जातक मंगलिक कहलाता है। इसके अलावा सप्तम भाव में मंगल होने से जातक मंगलिक योग का निर्माण होता है। अष्टम भाव में मंगल हो तो भी जातक मंगलिक कहलाता है। और इसके अलावा लास्ट में अंतिम जो द्वादश भाव बचता है उसमें मंगल हो तो जातक मंगलिक होता है। मंगलिक के प्रकार 3 हैं। हम 3 प्रकार से मंगलिक योग को देखते हैं कुंडली के अंदर। सबसे पहले हम जन्म लगन से मंगलिक योग देखते हैं। दूसरा हम चंद्र कुंडली से मंगल योग देखते हैं। तीसरा हम शुक्र कुंडली से जातक का मंगलिक योग का निर्धारण करते हैं, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह प्रमुख रूप से वैवाहिक जीवन में उथल पुथल करते हैं जातक के। सबसे पहले अगर देखिए मंगल जातक के जन्म लगन में हो तो जातक के शरीर पे उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। वहीं दूसरे चतुर्थ भाव में यदि मंगल हो तो जातक के जितने भी भौतिक सुख हैं वो सारे प्रभावित होते हैं। सप्तम भाव में मंगल होने से जातक का वैवाहिक जीवन, लाइफ पार्टनर से उसका विवाद, उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अष्टम भाव में यदि मंगल हो तो जातक का आयु का सबसे पहले इसमें खतरा हो जाता है। यदि कोई जातक अष्टम भाव में मंगल लेकर के बैठा है तो उसके दुर्घटना के योग सबसे ज्यादा बनते हैं। इसी प्रकार वह भाव में मंगल हो तो वो मंगलिक योग में जातक का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जातक को हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। जातक की कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो जातक का प्रभाव इस भाव में सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि जातक का सैया सुख इसी भाव से निर्धारित होता है। अब हम प्रत्येक भाव में यदि जातक की शादी किसी मंगलिक लड़की से ना हो तो उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि एक जातक लड़का या लड़की कोई भी मंगलिक है और उसका लगन में मंगल है तो हम दूसरे जातक का या जातिका का जब मिलान करेंगे कुंडली में तो सबसे पहले हम उसमें मंगलिक की स्थिति देखेंगे। यदि दोनों जातक मंगलिक हैं तो हम उस विवाह को अनुमति दे देंगे कि यह विवाह उचित है। यदि वह जातक दोनों सेम भाव में मंगलिक हों, कोई प्रथम भाव का लड़का मंगलिक है, लड़की भी प्रथम भाव से मंगलिक है, तो हम इसमें विचार करेंगे कि जातक के दोनों के शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंगल को मंगल ही काट पाता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है उसी प्रकार मंगल दोष वाले को काट देता है, उसके प्रभावों को कम कर देता है। उसमें जो न्यूनता आती है उससे उनका जीवन सुखी और खुशमय हो जाता है। सबसे पहले अब हम इसके बाद चतुर्थ भाव से देखेंगे। यदि देखिए कोई जातक मंगलिक है और दूसरा जातक जिससे हम उसका कुंडली मिलान कर रहे हैं वह मंगलिक नहीं है तो उसके जीवन में चतुर्थ भाव से संबंधित सारे सुख समाप्त हो जाते हैं। उस भाव में उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि यदि किसी के जातक के घर में किचन में सामान की व्यवस्था नहीं होगी तो जातिका उसको बना करके क्या देगी। इसी प्रकार से उसके जितने भौतिक सुख है, माँ का सुख है, भूमि भवन का सुख है, वो सब मंगलिक दोष के कारण प्रभावित हो जाते हैं। जातक और जातिका के बीच में कलह हो जाती है और कहीं ना कहीं जीवन नरक प्राय हो जाता है। इसी प्रकार यदि दोनों जातक का सप्तम में मंगल हो तो हम उस केस में जातक की कुंडली को मिलान करते वक्त यह जरूर ध्यान रखते हैं कि दोनों का मंगल एक ही भाव में होने से दोनों जातकों की कभी ना कभी मृत्यु इकट्ठी हो सकती है। उस केस में संतान सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। यदि दोनों जातक मंगलिक भी हैं तो देखिए हम उस केस में अलाउ कम ही करेंगे। उस कुंडली के लिए हम चाहेंगे कि दूसरा जातक दूसरे भाव का मंगलिक हो, उस भाव का सेम मंगल उसकी लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में ना हो। यदि पहला जातक लगन में मंगल है तो हम कहेंगे जी कि उसका सप्तम में मंगल हो, चल जाएगा। यदि
जातक या जातिका का चतुर्थ भाव में मंगल है तो वो भी चलेगा। इसी प्रकार यदि दोनों जातक जातिकाओं का मंगल अष्टम भाव में भी हो तो उस विवाह को अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उस केस में दोनों जातक या जातिकाओं की दुर्घटना में मृत्यु के चांस ज्यादा बन जाते हैं और ऐसी अवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावित उनके बच्चे होते हैं। इसीलिए हम जब निर्णय यह करते हैं कि कुंडली में मंगलिक दोष का निवारण देखते हैं तो हम प्राय यह कोशिश करते हैं कि दोनों का मंगल अष्टम भाव का ना हो। एक का अष्टम हो, दूसरे का द्वादश हो, वो चल जाएगा, लेकिन दोनों का यदि अष्टम में होगा तो वो स्थिति अप्रिय बन जाती है मंगलिक होते हुए भी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों जातक या जातिकाओं के मंगल अष्टम भाव में ना हो। इसी प्रकार जब हम देखेंगे द्वादश भाव का मंगल, तो द्वादश भाव का मंगल जो है कहीं ना कहीं जातक जातिका के जो फिजिकल रिलेशन होते हैं विवाह के बाद उसको प्रभावित करते हैं। यदि एक जातक या जातिका का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो उनका गृहस्थ जीवन भी ठीक नहीं रह पाएगा, क्योंकि दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। दोनों के आपस में विचार मिलने बहुत जरूरी हैं। यदि विचार आपस में नहीं मिलेंगे तो परिवार में कलह होगी और कहीं ना कहीं विवाह किसी ना किसी कारण से वो टूट जाएगा और दोनों को जो है उस वैवाहिक जीवन का दुख उठाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले मंगलिक का निर्णय करते हुए यह जरूर ध्यान रखें कि दोनों जातक या जातिकाओं का मंगल सेम भाव का ना हो, एक ही भाव में मंगल ना हो। अलग अलग भावों में मंगल होंगे तो किसी भी परिस्थिति में उनको तकलीफ नहीं होगी। मंगल दूसरे भाव से लगन के अलावा जब हम चंद्रमा कुंडली से जातक जातिका का मिलान करते हैं तो उसमें भी हमें यह देखना चाहिए कि किस जातक या जातिका का मंगल किस भाव में इस टाइम उपस्थित था जन्म के समय, और चंद्र कुंडली से उनका मंगल कहां कहां पॉजिटिव है। इसी प्रकार हम शुक्र कुंडली से भी मंगल का विचार करते हैं। यदि देखिए शुक्र, क्योंकि शुक्र जीवन में मनुष्य जो जातक है उसके लिए जीवन का वैवाहिक सुख का परिणाम देता है। शुक्र क्योंकि हमारे जीवन में पुरुष के जीवन में वीर्य है तो स्त्री के जीवन में वो जो है रज का काम करता है। अब इसीलिए शुक्र जो हमारे सारे भौतिक सुखों को प्रभावित करता है, हमारे आचार विचार को भी प्रभावित करता है, हमारा रहन सहन प्रभावित करता है, तो उन चीजों को जरूर देखना चाहिए कि जातक या जातिका का मंगल शुक्र कुंडली से कहां पर पॉजिटिव है। यदि मान लिया किसी जातक का शुक्र लगन में हम शुक्र कुंडली से बना लेंगे, उसमें देखेंगे मंगल उससे पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में मंगल है तो वह जातक या जातिका मंगलिक कहलाएगी। इसी तरह से हम चंद्र कुंडली से भी निर्णय करते हैं, इसी प्रकार हम सूर्य कुंडली से भी या जन्म लगन कुंडली से भी उसका निर्णय करते हैं, ताकि दोनों का जीवन, वैवाहिक जीवन जो है वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। तो आज हमने चर्चा की कि मंगलिक योग पे। अब इसी मंगल योग को हम इस तरह से भी देखेंगे, कई बार देखा जाता है प्राय रूप से कि कोई जातक मंगलिक तो है जन्म समय पे, लेकिन उसके मंगल के साथ कहीं ना कहीं गुरु की स्थिति कैसी है। यदि गुरु मंगल के साथ युति करके बैठा हुआ है किसी भी भाव में तो वो जातक मंगलिक होकर के भी नॉन मंगलिक कहलाएगा। उसके मंगल का दोष उसकी कुंडली में स्वयं ही समाप्त हो जाता है। ऐसी कुंडली को हम आत्मगत कुंडली परिहार कहते हैं। उसमें मंगल का दोष का निवारण हो जाता है, क्योंकि मंगल अपनी जो पावर है उसको कहीं ना कहीं खो देता है या कम कर देता है। जो उसके अशुभ परिणाम मिलते हैं वो बृहस्पति के साथ होने से उनमें न्यूनता आ जाती है और जातक मंगलिक दोष से प्रभावित नहीं रहता। इसी प्रकार से यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल के ऊपर बृहस्पति की पंचम, नवम या सप्तम दृष्टि, कोई भी दृष्टि आ रही है तो भी जातक का मंगल दोष का निवारण उसकी कुंडली में हो जाता है। ऐसी कुंडली को हम सामान्य कुंडली के तौर से ही देखेंगे मिलान करते वक्त। सबसे पहले आप दूसरी स्थिति में मंगल का दोष कहां समाप्त होता है कुंडली के अंदर, जन्म समय में ही यदि मंगल अपनी मेष राशि का और अपनी वृश्चिक राशि का स्वग्रही होकर के पड़ा हो किसी भी जातक की कुंडली में, तो मंगल दोष का निवारण उसकी कुंडली में ही हो जाता है। दूसरी
स्थिति में हम देखते हैं मंगल अपनी नीच राशि में जो कर्क राशि बनती है उसकी, यदि मंगल वहां पर हो तो भी मंगली दोष का निवारण होता है, वो मंगल दोष ऑटोमेटिकली कट जाता है। यदि मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में स्थित हो और लगन में, सप्तम में, चतुर्थ में या द्वादश भाव में, अष्टम भाव में, किसी भी भाव में हो तो भी वो दोष मंगलिक दोष कट जाता है। इसी प्रकार से मंगल अपनी धनु राशि अपने मित्र धनु बृहस्पति की राशि धनु में हो या वो शुक्र की वृषभ राशि में हो तो भी मंगल दोष का निवारण उनकी कुंडली में हो जाता है। तो प्राय हमें यह जरूर विचार कर लेना चाहिए कि मंगलिक दोष किस किस तरह से बनता है और कहां कहां मंगलिक दोष का निवारण कुंडली में स्वयं भी हो जाता है। तो इन सब बातों का विचार करके ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए कि कौन जातक मंगलिक है और कौन सा जातक मंगलिक नहीं है। यदि हम इन बातों का विचार कर लेते हैं तो हमें सुविधा हो जाती है और किसी जातक का हम जब निर्णय करते हैं वैवाहिक जीवन का तो उसमें यह सबसे उपयोगी साबित होता है। यदि मंगल दोनों जातक जातिकाओं का मान लिया कि एक का मंगलिक योग है और दूसरे का मंगलिक योग नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम विवाह जातक जातिका का कर देते हैं तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है कि जातक या जातिका अपना जो है संतुलन खो बैठते हैं। उनमें कोई ना कोई आपसी कलह हो जाती है, विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत दूर निकल जाते हैं और उनका जीवन प्राय नर्क के समान हो जाता है। कलह इतनी बढ़ जाती है कि कई बार विवाद तलाक के रूप में सामने आता है और जातक जातिका तलाक लेकर के अलग हो जाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब जातक जातिका एक छत के नीचे तो रहें लेकिन उनके विचार आपस में नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में एक जातक उत्तर दिशा में तो दूसरा दक्षिण दिशा में प्राय देखा जाता है। उनके विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती और जीवन में जो है कलह बनी रहती है और पूर्णतया उनका जीवन नरक के समान रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी मंगल दोष अपना पूरा प्रभाव दिखाता है। अब तीसरी स्थिति में एक जातक या जातिका एक मंगलिक है, दूसरा मंगलिक नहीं है, यदि उनका विवाह कर दिया जाए तो दोनों में तलाक भी ना हो और कलह भी ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाता है कि एक जातक या जातिका की मृत्यु हो जाती है और जो है ये उनका वैवाहिक जीवन अधूरा रह जाता है और कष्ट में जीवन जीने के लिए वह जातक या जातिका मजबूर हो जाते हैं। तो मंगलिक दोष के परिणाम जो हमें अक्सर देखने में मिलते हैं वो इस रूप में सामने आते हैं कि उनका जीवन आपस में कष्ट में होता है। अतः मित्रों, आप सबसे यह निवेदन किया जाता है कि किसी भी कुंडली का जब तक हम निर्णय ना करें, कि जब तक हम ये विचार ना कर लें कौन जातक मंगलिक है कौन नहीं है और किस प्रकार का मंगलिक है या उनके मंगल का दोष का निवारण उनकी कुंडली में स्वयं हो रहा है, तो उनको हम मंगलिक ना कह के उनको नॉन मंगलिक ही प्रेफर करें और उनकी ऐसी कुंडली जातक जातिका की देखी जाए कि जिसमें यदि एक जातक की कुंडली में आतंकगत कुंडली परिहार हो रहा है मंगलिक दोष का, तो दूसरे जातक या जातिका की कुंडली में ऐसे ग्रह देखे जाएं जो मजबूत स्थिति में हो, ताकि उनके जीवन में थोड़ा बहुत भी यदि कहीं मंगल का प्रभाव आता है ऐसा, तो उनमें जो है फिर वो सामान्य स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से हम विचार करके किसी भी कुंडली को आगे प्रस्तुत करें, उनका निर्णय करें और उनके जातक या जातिका के जीवन को हम सामान्य रूप से अच्छा बना सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, आप सबसे निवेदन है, हमारा चैनल आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।